नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे महासंग्राम की शुरुआत है। श्री मोदी ने देश की टीकाकरण क्षमता के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया। लोगों से महामारी से निपटने में कोविड संबंधी एहतियात का पालन करने का आग्रह किया। भारत विश्व में सबसे तेज गति से कोविड टीकाकरण करने वाला देश बना। 85 दिन में 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके औषधीय घटकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी आयोजनों पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लगाया। सार्वजनिक वाहन और सिनेमा हॉल आधी क्षमता के साथ चलेंगे। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। बांग्लादेश में कल संस्कृत सिखाने वाला ऐप जारी किया जाएगा और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जारी। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। 4 दिन का टीका उत्सव आज से देश भर में शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना है। आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हुआ टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को संपन्न होगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव का आह्वान किया था। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने देश में 4 दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए सभी देशवासियों से 4 सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी ने व्यक्तिगत और सामाजिक साफ सफाई रखने की जरूरत पर जोर देते हुए इन 4 सिद्धांतों पर बल दिया। ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास साधन नहीं है, जिन्हें जानकारी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। ईच वन सेव वन, यानी मैं खुद भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सुरक्षित करूं और दूसरों को भी सुरक्षित करूं, इस पर बल देना है। और चौथी अहम बात यह है कि किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, वहां परिवार, समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे महासंग्राम की शुरुआत है। उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीकों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम खास जरूरत के बिना घर से बाहर न जाएं। प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 4 दिन के टीका उत्सव में व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर जन भागीदारी से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी लोगों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से 14 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। श्री जावड़ेकर ने लोगों से कोविड के खिलाफ देश की मुहिम का एक हिस्सा बनकर अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेना जरूरी है।
जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, अब लोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है। अगर डरने की जरूरत है, आप इस बीमारी से डरिए, वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है। समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है, अगर बाई चांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपकी जो बीमारी है इतने डेवलप ना हो कि आपको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़े, इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है। इसलिए हम सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अभी के ड्राइव के लिए एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, वो आगे आए और बेहिचक होकर आप ये वैक्सीन लगवाएं। यूनिसेफ ने लोगों में कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और टीके के प्रति भ्रम दूर करने के लिए अभियान शुरू किया है। यूनिसेफ की महाराष्ट्र इकाई की प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर ने इस बारे में आकाशवाणी से जानकारी साझा की। अभी यूनिसेफ एक डिजिटल अभियान चला रहा है कोविड टीकाकरण के बारे में। इसमें हम टीका से भय, टीका के बारे में कम जानकारी, उसके बारे में कम विश्वास रखना आदि पर चर्चा करने वाले हैं। विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान में भारत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 85 दिन के रिकॉर्ड समय में करीब 10 करोड़ 16 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 35 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर कुछ घटकर 90.44% हो गई है। 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अभी तक देश में कुल 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,52,879 नए मरीजों का पता चला है। 10 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में हर दिन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 80% नए संक्रमण इन 10 राज्यों में ही हुए हैं। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में 4 दिन का विशेष टीका उत्सव राज्य भर में मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शक्ति भवन में कोविड टीकाकरण केंद्र का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव राज्य में 6,000 केंद्रों पर चलाया गया और कल यह टीकाकरण 8,000 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को सख्ती से आगे बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है, उन्हें टीकाकरण केंद्र पर अपना पंजीकरण कराकर टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद भी सुरक्षा के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। सभी को कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग बड़ी संख्या में टीका लगवाने टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार के अनुसार टीका उत्सव अभियान के दौरान 4 दिन में 4 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सभी टीका लगवाएं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2,52,835 लोगों ने टीके लगवाए। अब तक राज्य में 46,83,143 से अधिक लोग कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। गुजरात में 4 दिवसीय टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया। राज्य में अब तक 89 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 2,87,217 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल करने का लक्ष्य है। राज्य में 78 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीके की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवासीय सोसाइटियों में भी टीकाकरण शिविर आयोजित की जा रही है। इस बीच गुजरात में कल कोविड-19 के 5,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,535 मरीजों को ठीक होने के साथ विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में संक्रमण के सबसे अधिक 1,409 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज किए गए, जबकि सूरत में 913 मामले सामने आए। राज्य में कल 49 मरीजों की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने आज उत्तर गुजरात के पाटण जिले में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आज शुरू हुए टीका उत्सव से मुंबई के निवासियों में नया आत्मविश्वास और उत्साह पैदा हुआ है। लोग मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। इस बीच कोविड टीकों की उचित आपूर्ति के साथ महाराष्ट्र 1 करोड़ कोविड टीके लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
टीका उत्सव के लिए मुंबई वासी काफी उत्साहित है और उनके अनुसार इस उत्सव के कारण टीकाकरण के प्रति अधिक जागरूकता उत्पन्न हो रही है। कई लोगों ने कहा है कि ये टीका लगवाने के बाद इस महामारी से लड़ने का आत्मविश्वास मिल रहा है। मुंबई को कल और 99,000 टीके मिलने के कारण टीकाकरण मुहिम को ज्यादा गति प्राप्त हुई है। मुंबई में आज टीका लगवाने पहुंचे नागरिकों ने टीकाकरण की व्यवस्था के बारे में संतोष जताया है। इस दौरान महाराष्ट्र के प्रधान स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने कहा है कि राज्य ने आज कुछ देर पहले अब तक 1 करोड़ टीके लगवाने की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हर दिन 70,000 से ज्यादा टीके लगवाने वाला पुणे राज्य की टीकाकरण मुहिम में सबसे आगे है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम में टीका उत्सव के दौरान 1,92,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। अब तक 14,52,000 कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ साथ कोरोना जांच भी बढ़ाई गई है। राज्य में बीते एक दिन के दौरान कोविड के 405 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 592 टीका केंद्र बनाए गए हैं। सिक्किम में भी आज टीका उत्सव शुरू हुआ। राजधानी गैंगटॉक में पालजोर स्टेडियम और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने गैंगटॉक के पास एसटीएनएम अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाया। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाने के सभी प्रबंध किए गए हैं। केरल में आज कोविड के 6,986 नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटों में 65,000 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें संक्रमण की दर 10.75% है। वर्तमान में केरल में कोविड के 44,389 सक्रिय मामले हैं। आज 2,358 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 16 मरीजों की मौत हुई। अब तक मृतकों की कुल संख्या 4,783 हो चुकी है। कालीकट और एर्नाकुलम जिलों में आज कोविड के सबसे ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे महासंग्राम की शुरुआत है। श्री मोदी ने देश की टीकाकरण क्षमता के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया। लोगों से महामारी से निपटने में कोविड संबंधी एहतियात का पालन करने का आग्रह किया। भारत विश्व में सबसे तेज गति से कोविड टीकाकरण करने वाला देश बना। 85 दिन में 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके औषधीय घटकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी आयोजनों पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लगाया। सार्वजनिक वाहन और सिनेमा हॉल आधी क्षमता के साथ चलेंगे। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। बांग्लादेश में कल संस्कृत सिखाने वाला ऐप जारी किया जाएगा और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जारी। केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसे बनाने में काम आने वाले औषधीय घटकों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड महामारी के मामलों में अचानक तेज बढ़ोतरी दिखाई दी है और इस समय देश भर में सक्रिय रोगियों की संख्या 11 लाख से अधिक है। इससे कोविड रोगियों के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में और तेजी आ सकती है। मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट पर इस दवा के स्टॉकिस्टों और वितरकों का ब्यौरा दें ताकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि औषधि निरीक्षक और अन्य अधिकारियों को स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें धांधली और गलत तौर तरीकों पर नजर रखने तथा जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ
कारगर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। केंद्र ने कोविड-19 की जांच, इसका फैलाव रोकने के अभियान, अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं और टीकाकरण से संबंधित केंद्रीय स्वास्थ्य दलों की रिपोर्टों पर महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से इस संबंध में उचित कदम उठाने को भी कहा है। महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 30 केंद्रीय स्वास्थ्य दलों की तैनाती की है। महाराष्ट्र सरकार को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सतारा, सांगली और औरंगाबाद में महामारी के प्रकोप को रोकने के उपायों में सुधार किया जाना चाहिए। सतारा, भंडारा, पालघर, अमरावती, जालना और लातूर में जांच के परिणामों में देरी हो रही है। अहमदनगर, औरंगाबाद, नागपुर और नंदुरबार में कोरोना के मरीजों को भर्ती करने के लिए बिस्तरों की कमी पाई गई है। भंडारा, उस्मानाबाद और पुणे में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पाई गई है। सतारा और लातूर जिले में वेंटिलेटर्स खराब मिले हैं। केंद्रीय दल ने औरंगाबाद, नंदुरबार, यवतमाल, सतारा, पालघर, जळगाव और जालना में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होने की रिपोर्ट दी है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पंजाब सरकार को लिखे पत्र में श्री भूषण ने पटियाला और लुधियाना में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने पर जोर देने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। पटियाला, सरदार अजीत सिंह नगर और रूपनगर में भी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की खबरें मिली हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य दल ने पटियाला और लुधियाना में टीकाकरण की रफ्तार कम होने की रिपोर्ट दी है। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने छत्तीसगढ़ सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्रीय दल ने रायपुर और जशपुर में निषिद्ध क्षेत्रों में नियंत्रण संबंधी मानक पूरे नहीं होने की रिपोर्ट दी है। इन केंद्रीय टीमों ने पाया है कि कोरबा, दुर्ग और बालोद जिलों में आरटी-पीसीआर जांच सुविधा के अभाव या कमी की वजह से जांच में काफी ज्यादा समय लग रहा है। केंद्रीय दल ने यह भी पाया कि दुर्ग जिले में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की उपलब्धता न होने के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी काफी परेशानी हो रही है। केंद्रीय दल ने सुझाव दिया है कि इन जिलों में प्रशासन को अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अन्य व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। दुर्ग, जशपुर और राजनांदगांव जिलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी भी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य शासन को लिखे अपने पत्र में इन कमियों को दूर करने के लिए कहा है ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक प्रभावित 11 जिलों में केंद्रीय टीमें भेजी हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच मुंबई में 5,300 अतिरिक्त बिस्तर और 800 आपातकालीन बेड अगले 2-3 दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि कंजोर मार्ग और मलाड में 2,000 बिस्तर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 1,000 बेड के साथ सुमैया मैदान में और 300 बेड के साथ महालक्ष्मी में अतिरिक्त कोविड केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन चारों केंद्रों पर 200 आपातकालीन बिस्तर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 1 सप्ताह से ज्यादा का लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया। अपने वीडियो संदेश में श्री टोपे ने लोगों को सूचित किया कि सरकार ने अब तक राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया है। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले 1 सप्ताह के दौरान विभिन्न क्षेत्र के लोगों से विचार विमर्श किया है और उनको लॉकडाउन लगाने के बारे में विश्वास में लिया है। श्री टोपे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होगा। उन्होंने कहा कि यदि लॉकडाउन की घोषणा होती है तो उद्योगों को अपने श्रमिकों का ख्याल रखना चाहिए और श्रमिकों से भी अपील है कि वे राज्य छोड़कर न जाएं। इस बीच मुख्यमंत्री ने मौजूदा हालात और लॉकडाउन लगाने के बारे में कोविड-19 कार्यबल के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच राज्य के और 6 जिलों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के 28 जिलों में से 17 में लॉकडाउन होगा। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अस्पतालों का बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं मजबूत करने को कहा है।
कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर एस सुधाकर ने राज्य के लोगों को मई के अंत तक कोविड महामारी से सतर्क रहने के लिए कहा है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि तकनीकी सलाहकार समिति के विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर मई के पहले सप्ताह में अपने चरम पर रहेगी और मई के अंत तक इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य विभाग को सलाह दी है कि कोरोना के अधिक प्रकोप वाले राज्यों से आने वाले लोगों की जांच बढ़ाई जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सभी दिशा निर्देशों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से अमल करेगी। शिमला में आज राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कोविड के अधिक प्रकोप वाले 7 राज्यों से आने वाले लोगों को 16 अप्रैल के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय 72 घंटे पहले जारी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। दिल्ली सरकार ने सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी आयोजनों पर 30 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 और विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी। रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी केवल 50% क्षमता के साथ खुले रह सकेंगे। दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और दूसरे राज्यों को जाने वाली बसें भी 50% क्षमता के अनुसार ही चलेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है। जिन चुनाव क्षेत्रों में वोट डाले जाने हैं वहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिदृश्य अब कूच बिहार के सीतलकुची में गोलीबारी की घटना के इर्द गिर्द घूम रहा है, जहां विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस मुद्दे को लेकर राज्य में चल रहे चुनाव प्रचार के 5वें चरण में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी पर केंद्रीय बलों के खिलाफ लोगों को भड़काने और मृतकों को लेकर भी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के शांतिपुर में संवाददाताओं से बातचीत में आज श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री को केंद्रीय बलों का घेराव करने की अपनी सलाह के लिए बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। श्री शाह ने आज पश्चिम बंगाल में 3 रोड शो में हिस्सा लिया और एक चुनाव सभा को भी संबोधित किया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल की घटनाओं के लिए गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि सीआईएसएफ कर्मी भीड़ पर काबू करने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। उन्होंने आज सुबह सिलीगुड़ी में एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने भी कूच बिहार में कल 5 लोगों की मौत के मामले की उचित जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिनसे चुनाव के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में बाधा आई है। बांग्लादेश में ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र कल संस्कृत सिखाने वाले एक ऐप का शुभारंभ करेगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का ये ऐप विद्यार्थियों, धार्मिक विद्वानों, भारतविदों, इतिहासकारों और संस्कृत भाषा में रुचि लेने वालों के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शुरू किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। लिटिल गुरु नाम का यह ऐप इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो संस्कृत सीखने को आसान और मजेदार बनाएगा। यह ऐप संस्कृत सीख रहे लोगों और संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को आसान और मनोरंजक तरीके से भाषा सीखने में मदद करेगा। इस ऐप के अंदर शिक्षा के साथ ही मनोरंजन को जोड़ने के लिए गेम्स, प्रतियोगिता, पुरस्कार जैसे तत्वों का भी इस्तेमाल किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को दुनिया भर से संस्कृत सीखने के लिए आवेदन प्राप्त होते रहे हैं। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों से भी संस्कृत सीखने के लिए छात्रों की ओर से रुचि दिखाई गई है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने आशा व्यक्त की है कि यह ऐप संस्कृत के प्रचार प्रसार में और उसे लोकप्रिय बनाने में मदद करेगा। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज आतंकवादियों ने एक पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ की मध्य कश्मीर में बडगाम जिले में मगाम क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने मगाम में पूर्व एसपीओ के घर पर गोलीबारी की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 35 वर्षीय एसपीओ नसीर अहमद खान को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने आज रामबन का दौरा किया और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 की तैयारियों का जायजा लिया। ये यात्रा 28 जून से आरंभ होगी। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता के अनुसार रामबन के उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन ने यात्रियों के ठहरने की क्षमता 4000 से 10,000 करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थलों की पहचान की गई है। इन्हें यात्रा शुरू होने से पहले तैयार कर लिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के राजभवन में कश्मीर मंडल के सभी उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता की और जनता से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए प्रशासन की तैयारियों तथा पारदर्शिता और जवाबदेही की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए तथा आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम 3 दिन अपने कार्यालय में जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए। श्री सिन्हा ने कहा कि नवरात्रि महोत्सव और रमजान माह के दौरान लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए। आज विश्व पार्किंसन दिवस है। इस दिवस का आयोजन पार्किंसन के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया जाता है। पार्किंसन के कारण चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के तंत्रिका तंत्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र धमीजा ने आकाशवाणी को बताया कि संतुलित आहार और व्यायाम के अभ्यास से पार्किंसन से बचा जा सकता है। विश्व भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग पार्किंसन डिजीज से ग्रस्त हैं और भारत में भी इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। पार्किंसन डिजीज मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसमें डोपामिन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी रहती है। इसकी वजह से शरीर में कंपन, शरीर में धीमापन या अकड़न हो सकती है। अब इस बीमारी का इलाज अच्छे से संभव है और अगर आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर में, आपके पड़ोस में इस तरह के लक्षण का कोई मरीज है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट या एक मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं और उसका उपचार कराएं। इस बीमारी से बचने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और एक बैलेंस डाइट लें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में महिला सशक्तिकरण से संबंधित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के लीलावती पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए। इस अवसर पर श्री निशंक ने इस पुरस्कार को शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से बालिकाओं और महिलाओं को उच्च शिक्षा मिलेगी। आईपीएल क्रिकेट का तीसरा मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12वें ओवर में 1 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं। ब्यूनस आयर्स में खेली जा रही FIH हॉकी प्रो लीग में आज देर रात भारत का सामना मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। पहले मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ बोनस अंक हासिल किया था। निर्धारित समय में दोनों टीमों ने 2-2 से ड्रॉ खेला और शूटआउट में भारत ने 3-2 से बाजी मारी। भारत के 7 मैचों में 12 अंक हैं और वो 5वें स्थान पर है। 13 मैचों में 32 अंकों के साथ बेल्जियम पहले, जर्मनी दूसरे और नीदरलैंड्स तीसरे स्थान पर है। 11 मैचों में 11 अंकों के साथ अर्जेंटीना 6ठे स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे महासंग्राम की शुरुआत है। श्री मोदी ने देश की टीकाकरण क्षमता के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया। लोगों से महामारी से निपटने में कोविड संबंधी एहतियात का पालन करने का आग्रह किया। भारत विश्व में सबसे तेज गति से कोविड टीकाकरण करने वाला देश बना। 85 दिन में 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके औषधीय घटकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी आयोजनों पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लगाया।
सार्वजनिक वाहन और सिनेमा हॉल आधी क्षमता के साथ चलेंगे। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। बांग्लादेश में कल संस्कृत सिखाने वाला ऐप जारी किया जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।